स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर आर.एस. अग्रवाल की जो मैथ्स की बुक है उसमें जो चैप्टर है लैसे और मैसे उसकी क्लास 1 है। और आज जो इस क्लास में लैसे और मैसे के 1 से 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन हम बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक से आपको कंप्लीट कराएंगे। जो नए बच्चे हैं वो मेरे साथ अच्छे से जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं अब पूरा कंप्लीट मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा, आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट मैथ्स कराऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ। और जो बच्चे नए हैं बिल्कुल 100% मेरे साथ मैथ्स को सीख जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर लैसे और मैसे, ठीक है। और एक बात और बच्चों, जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से होगा शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे जिससे कि आपको परीक्षा में बेनिफिट मिले, और जो क्वेश्चन आपका बाई ऑप्शन होगा बाई ऑप्शन कराएंगे, और जो क्वेश्चन आपका डिटेल से होगा वो डिटेल से कराएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, विश्वास करिए और अच्छे से मेरे साथ मैथ्स को तैयार करिए। तो देखते हैं आज का, अब शुरू करते हैं लैसे और मैसे चैप्टर। थोड़ा सा आपको बता दें लैसे क्या होता है और मैसे क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे लैसे कहते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे क्या कहते हैं, लैसे कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 16, 24 और 32 का एलसीएम क्या है। 16, 24 और 32 का एलसीएम, तो देखिए एक छोटी छोटी संख्या बताओ जो 16 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 32 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तो देखिए एलसीएम लेते कैसे हैं। एक तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चनों का लैसे लेंगे तो आपको स्पीड से अपना आप करना आ जाएगा कि एलसीएम लेते कैसे, लेकिन लेने का तरीका बता देते हैं। 16, 24 और 32, देखिए आपके दिमाग में जो भी संख्या आ रही हो जो तीनों को कैंसिल कर दे, जो तीनों को भेद कर दे वो कर लो पहले। जैसे मान लिया 8 से तीनों कट जाएंगी, 8 दूनी 16, 8 ते 24 और 8 चौक 32, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखिए ये 2 से कटेगी और ये 2 से कटेगी, तो 2 से काट दो, ठीक है। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब देखिएगा बच्चों, अब ये 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो कुछ नहीं करना, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96। तो इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा, 96 होगा। कुछ बच्चे कैसे करते हैं बच्चों, ऐसे लिखेंगे 16, 24 और 32, पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ऐसे करके करेंगे। बच्चों ऐसे करने को तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखता है 16, 24 और 32 ये जो तीनों संख्या एक बड़ी से बड़ी संख्या से काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका जो एलसीएम होगा बच्चों वो क्या होगा, आपका 96 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है दस। देखिए 96 कैसी संख्या है, 96 एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी और 32 से भी कट जाएगी। तो आपने क्या सीखा, इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 16 से कटेगी, 24 से कटेगी और 32 से कटेगी। सबसे छोटी 96 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी 96 एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी कट जाएगी, 16 छंग 96, 24 चौक 96 और 32 तिया 96, ठीक है। तो लैसे क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लैसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके बच्चों, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, एससीएफ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे वह महत्तम समवर्तक मतलब एससीएफ कहलाती है, ठीक है। एससीएफ निकालने के बच्चों दो तरीके हैं, एससीएफ निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है आपका गुणनखंड विधि और एक है आपके बच्चों भाग विधि, ठीक है। दोनों मैं आपको सिखाऊंगा और आपको दोनों सीखनी भी है, ओके। गुणनखंड विधि और भाग विधि। सबसे पहले देखेंगे बच्चों गुणनखंड विधि, सबसे पहले क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि। देखिए 216 और 288 का गुणनखंड विधि से मैं से निकालेंगे, ठीक है। देखिए दोनों संख्याएं 4 से कट जाएंगे तो 4 से काट दो, दोनों कटने चाहिए। मैसे में क्या है, प्रत्येक संख्या जो भी संख्या आप लेंगे यहाँ पर वो उससे ये दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। जैसे 4 ले लो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 से कट जाएंगी, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 छंग 12, ओके, ठीक है। अब 3 से कटेंगी, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगी, 3 नम 27 और 3 एकम 3। देखिए आप एक साथ यहाँ पर 9 से भी काट सकते हैं क्योंकि 9 से ये भी कटेगा और 9 से ये भी कटेगा, तो हम एक साथ 9 से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कट दोनों कटने चाहिए, 9 27 और 9 चौक 36। ठीक है बच्चों, और जब तक काटते जाएंगे जब तक ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से ही कटती चली जाएं। ठीक है, ओके। हाँ, तो देखिएगा 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, या 4 दूनी 8, 8 नम 72। तो 72 एक ऐसी संख्या है, 72 क्या है, इनका एचसीएफ है। 72 क्या है, एचसीएफ है। 72 एक ऐसी संख्या है जो 216 को भी विभाजित कर देगी, ठीक है, और 288 को भी विभाजित कर देगी जब आप भाग करोगे। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। ओके बच्चों, अब ये तो हो गया आपका गुणनखंड विधि। ये क्या है, आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, ये क्या है, आपकी गुणनखंड विधि बच्चों। ओके, अब भाग विधि भी ये तो आपने सीख लिया। अब भाग विधि देखेंगे बच्चों, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या लेंगे 216, और 216 से 288 को भाग करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, कितनी बार जाएगा, एक बार, 216, बचेगा कितना, 2, और यहाँ बचेगा 7, और यहाँ कितना होगा, 216। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार 216। तो ये पूरी तरह क्या हो गया, विभाजित हो गया। अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 72 हमारा क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से हम जो है भाग विधि से और गुणनखंड विधि से बच्चों क्या निकाल सकते हैं, में से निकाल सकते हैं। ठीक है, महत्तम संवर्तक को निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि में से ले से कैसे निकालते हैं और में से कैसे निकालते हैं। तो में से की तो सिंगल विधि है, गुणनखंड विधि। ठीक है, और ले से की तो सिंगल विधि है, गुणनखंड विधि, और में से की 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि से बच्चों ऐसे और भाग विधि से बच्चों ऐसे निकालेंगे, और बाकी प्रैक्टिस आपको मैं अब क्वेश्चनों के माध्यम से आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, अब लेते हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक्स का पहला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, हाँ देखिए, एक छोटा सा प्रश्न है, 611/1363 का सरलतम रूप ज्ञात करो। ठीक है, तो सरलतम रूप का मतलब यह है कि इस बड़ी भिन्न को छोटी भिन्न के रूप में लिखना है। बड़ी भिन्न को छोटी भिन्न के रूप में लिखना है। अब समस्या क्या आती है बच्चों, समस्या ये आती है कि ये किससे कटेगा और ये किससे कटेगा। ठीक है, तो दिक्कत बहुत आती है बच्चों को। इस तरह का प्रश्न जब परीक्षा में आता है कभी कभी बच्चों को बहुत परेशान कर देता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कैसे करना है क्वेश्चन को बच्चों, जब आपको कुछ भी दिखाई ना दे कि ये दोनों संख्या किससे कटेंगी, बस सरलतम रूप तो तब माना जाएगा जब ये दोनों आपस में किसी एक संख्या से विभाजित हो जाएं। तो विभाजित तो कॉमन फैक्टर से ही होती हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, 611 और 1323 को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 611 और 1363 को विभाजित कर दे, उससे हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा सरलतम रूप आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर किसी भिन्न को सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है तो उसके अंश और हर का क्या लेंगे बच्चों, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंश और हर का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और जो हमारा एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से 611 मतलब अंश को और हर को भाग करेंगे, और भाग करके हमारा सरलतम भिन्न मिल जाएगा। जैसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब आपने क्या करना है, 611 और 1363 का आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है, ओके, एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहले देखो इसके माध्यम से क्या होगा, आपको एचसीएफ लेना भी आ जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 611 से भाग बी से निकाल लेंगे, 1363 को एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, भाग करेंगे इसको, 2 बार कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12। ठीक है बच्चों, ओके, घटाएंगे, 1 बचेगा 141। अब 141 से 611 को फिर भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, 4 एकन 4, 4 चौक 16, और 4 एकन 4 और 1 5, बचेगा 7 में से 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, और ये बचेगा आपका 10 में 6 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, 141। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 से 21 का 1, हंसी लगे 2, 3 चौक 12 और 1, 12 और 2 14। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आया बच्चों, एचसीएफ कितना आया, इनका एचसीएफ कितना आया बच्चों, एचसीएफ कितना आया आपका, एचसीएफ आपका आ गया 47। अब कैसे सरलतम रूप कैसे करेंगे, अब 611 को भाग करेंगे 47 से, और यहाँ पर 1363 को भाग करेंगे 47 से, और जब इससे इसको भाग करेंगे बच्चों तो कितना आएगा आपका, 13 आएगा, और जब इससे इसको भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा,
29 आएगा। तो इस तरह से इस भिन्न का सरलतम रूप जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 13/29 होगा। मतलब आपका जो होगा ये बी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल ठीक होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा। तो इस तरीके से आपने प्रश्नों को सोल्व करना है। अगर किसी भिन्न का सरलतम रूप करेंगे तो सबसे पहले अंश और हर का मैसे लेंगे और मैसे से क्या करेंगे, अंश को भाग करेंगे और हर को भाग करेंगे। तो इस तरह से आपका सरलतम रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। ऐसी नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 777 और 1147 का सरलतम रूप आपने बताना है। 777 तो हम क्या करेंगे, 777 को 1147 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 777, घटाएंगे 0 और ये 7 बचेगा और ये 3 बचेगा, ठीक है। और इससे हम फिर इसको भाग करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 0 0, 214 का 4 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। हाँ, बचेगा कितना आपका 37 बचेगा और 37 को इससे भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा बच्चों, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, क्या आएगा इसका एसएफ कितना आएगा बच्चों, एसएफ आएगा इसका 37। अब क्या करना है, 777 को 37 से भाग करना है, ठीक है। ऐसे लिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, 37 भाग करेंगे 37 से और 1147 को भाग करना है 37 से। तो जब भाग करोगे बच्चों, तो जब भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, ये कटेगा इससे 21 बार और ये कटेगा इससे लगभग कितनी बार कटे जाएगा, ये 31 बार। तो हम कह देंगे बच्चों 21/31 आपका जो होगा बच्चों क्या होगा, वो आंसर होगा। मतलब दूसरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल, दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा 21/31 कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन आपका बन जाएगा 21/31। तो इस तरीके से हम सरलतम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। ये दिक्कत कब होती है देखिएगा, अब आपको पता कैसे चला 37 से काटना, अगर आपको मैं से निकाल के पता चल गया। वैसे अगर हम करते बच्चों तो क्या करते, 2 से काट के देखते, 3 से काट के देखते, 7 से काट के देखते, 11 से करते, 13 से करते, 17 से करते, 19 से करते, 23 से करते, बहुत परेशानी हो जाती और आपसे भी सरलतम रूप में कन्वर्ट नहीं होते। सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए, अंश और हर का, और फिर एचसीएफ जो भी आता है उसको अंश को भाग करिए और हर को भाग करिए, और भाग करने के जो भी बाद आपका भिन्न बनेगी वो आपकी सरलतम भिन्न होगी। ओके बच्चों, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट है सरलतम भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 756 और 882। तो इसमें क्या है बच्चों, पहले तो आप इसको सरलतम रूप में आसानी से जो कर सकते हैं कर लेंगे। जैसे कि बच्चों हम आपको पता है कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो 2 तिया 6, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 1, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। हाँ, अब देखते हैं ये 7 से कट जाएगी, दिख रहा है मुझे, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 या 21, ठीक है। ओके, हाँ अभी 3 से कट जाएगी, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। तो भैया ये तो बिना एसएफ के अगर आपका काम चल जाता है तो एसएफ के बिना ही काम चल जाता है तो चला लीजिए, नहीं चलता तो एसएफ लेकर भाग कर दीजिए। तो आपका 6/7 हो जाएगा। एक बच्चों बात है क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको अगर कहीं आपको जैसे कि ये आसानी से कट गया, ना कटे तो एसएफ ले लो और एसएफ से भाग कर दो, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है आपका 12 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,28,352, 1,28,352 बटे 2,38,368 का सरलतम रूप आपने कन्वर्ट करना है, का सरलतम रूप आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखिएगा जैसे भी आप इसको पहले तो आसानी से 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, देखिएगा 4 से काट देते हैं, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 0 लगाएंगे, 4 अट्ठे 32 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 बचा 3, हो गया 38, ठीक है। हाँ, 4 बचा 3 हो गया 38, 4 नम 36 बचा 2 हो गया 23, 4 पंजे 20 बचा 3, 4 नम 36, 4 दूनी 8। ओके बच्चों, इतनी बार कैंसिल हो गया। ओके, हाँ 4 से कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको अभी फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 बचा 1, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और बचा 3, 4 अट्ठे 4 नम 36, 4 नम 36, 4 अट्ठे 32, ठीक है बच्चों।
ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अभी देखेंगे आप, तो अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 0, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नम 18। ठीक है, अभी ये 3 से कट जाएगा, देखते हैं 3 से, ये 6 हो गया योगफल, 7 4 11 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। देखिएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3। ठीक है, ओके। अब नहीं कटेगा तो हमारे पास अभी सरलतम रूप क्या आया, 1337 बटे का 2483। अभी सरलतम रूप नहीं आया बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 1337 को, थोड़ा सा डिटेल वाले क्वेश्चन है, करने पड़ेंगे, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे बच्चों तो एक बार जाएगा। ठीक है, 1337 बचेगा कितना, ये बचेगा 6, 4 और 11। इसको फिर भाग करेंगे। ठीक है, हाँ भाग करेंगे किससे, 1146 को भाग करेंगे 1337 को, तो एक बार जाएगा 1146। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा, कितना आएगा, 1 और ये 9। ठीक है, हाँ और 1, इसको भाग करेंगे 1146 को, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, मतलब कितनी बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा, ये 19, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 1337 भाग 191 बटे 2483 भाग 191, तो भाग करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 7 बटे 13। इससे कटेगा ये 7 बार और इससे कटेगा ये आपका 13 बार। तो हमारा सरलतम रूप होगा बच्चों, वो क्या होगा, 7 बटे 13 होगा, मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अब ये तो थोड़े से डिटेल वाले क्वेश्चन थे, सरलतम रूप में कन्वर्ट करना था, मैसे लेना था। अब देखिएगा, अब आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन शुरू होते हैं बढ़िया से। ठीक है, हाँ, 2324 और 8148 का मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे निकालने की बच्चों दो विधि हैं, एक तो आपकी गुणनखंड विधि है और दूसरी आपकी क्या है, भाग विधि है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला गुणनखंड विधि से कर देता हूँ, 4 से काट देते हैं। कोई कोई क्वेश्चन तो गुणनखंड विधि से आसान होता है मैसे निकालने का, और कोई कोई क्वेश्चन जो है आपका भाग विधि से आसान होता है मैसे निकालने का। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ठीक है, जीरो लगाएंगे, 4 12, 4 सत्ते 28। अब 7 से कटेगा, 7 अट्ठे 56, 7 21 और 7 दूनी 14, 7 नम 63, 7 एकन 7। ठीक है बच्चों, तो आपका जो अब किसी और संख्या से कटेगा नहीं, ये दोनों, ये अभाज्य संख्या है, तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जो एचसीएफ आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, ये तो है आपका गुणनखंड विधि, ये है आपके बच्चों क्या है, ये आपकी क्या है, गुणनखंड विधि है। अब भाग विधि से देखते हैं बच्चों, तो भाग विधि से क्या करेंगे, 2324 से भाग करेंगे 8148 को। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 23 या 69, 3 बार चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में 3 बार जाएगा। 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, बचेगा 6, बचेगा 7 और बचेगा 1 और बचेगा 1। अब इसको भाग करेंगे, 2324 को इससे भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 11 11। ठीक है, घटाएंगे इसको, कितना बचेगा, घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, 14 में 6 जाएगा 8 और 11 में से 7 जाएगा 4। ठीक है, हाँ, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 1। इसको भाग करेंगे 1176 को, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 1148, बचेगा कितना, 8 और ये बचेगा कितना, ये 8 और ये कितना बचेगा आपका 28। कितना बचेगा 28। इसको भाग करेंगे 28 से 1148 को, तो कितनी बार जाएगा, 41 बार, तो 1148 और ये आपका क्या आएगा 28। तो एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, 28 आएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि देखिए यहाँ पर जो है भाग विधि से क्या है, भाग विधि से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको और गुणनखंड विधि से आसान लग रहा होगा। तो कहीं कहीं क्या होगा, गुणनखंड विधि से आसान होगा, वो कहाँ आसान होगा, जब आपको पता नहीं होगा कि दोनों संख्या किससे कटेंगी। ठीक है, तब आपको ये डिफिकल्ट लगेगा गुणनखंड विधि से, और जब ये आसानी से कट गया, डिवाइड हो गया, तो बच्चों ये आपको गुणनखंड विधि वाला आसान लगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों। ओके बच्चों।
ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है 216, 288 और 720 का में से ज्ञात करो। तो 216, 288, जब तीन संख्या हो तो आप भाग विधि से में से गुणनखंड विधि से में से निकालने का प्रयास करेंगे। ओके, 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है बच्चों, तो में से क्या होता है, में से में क्या, जो भी संख्या लेंगे उस संख्या से जो भी संख्या दी गई है, 3 हो, 4 हो, 2 हो, वो सभी उस संख्या से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। ओके, 4 से नहीं कटेगा, अब 2 से कैंसिल करके देख लेते हैं बच्चों। 2 से तो सभी कट जाएंगे, तो देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 नम 18 बच्चों। ओके ओके बच्चों, अब ये संख्या ये 3 से कटेगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये 9 से कट जाएंगी सारी संख्या, तो 9 ले लिया, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 ढाई 90। ठीक है बच्चों, अभी ये संख्या ये और ये 2 से कटेंगी, 2 से काट लेते हैं, ये 3, 2 पंजे 10। ठीक है बच्चों, सॉरी 1 मिनट, हाँ रुक जाओ, देखिएगा लैसे नहीं निकाल रहे बच्चों, क्या निकाल रहे हैं, में से निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 से तीनों संख्या कट गई, यहाँ 2 से भी तीनों संख्या कट गई, 9 से तीनों संख्या कट गई। अब देखिए ये संख्या 2 से कटेगी तो 3 से कटेगी, तो यहाँ पर रुक जाते हैं, तो यहाँ पर यहाँ तक ही क्या होगा आपका, ये में से होगा। 9 दूनी 18 चौक 72, तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 गुणा 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका 72 आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1134, 1344 और 1701 का आपको में से बताना है। 1701 का आपको में से बताना है, बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, हाँ तो देखिएगा समस्या ये आती है कि मान लिया ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये संख्या 2 से कट जाएगी, इस संख्या ये 2 से नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है, आपको पहले सोचना होता है अपने माइंड में कि ये संख्या किससे कटेगी। 3 से कट जाएंगी क्या सारी की सारी, वो देख लेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप फिर भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाग विधि से अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो फिर भाग विधि से कर लेंगे। देखिएगा जैसे कि यहाँ 1134 और 1344 और 1701। ठीक है, ये संख्या आपकी 3 से कट जाएंगी सारी, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। कट गई बच्चों। अब देखना यह है कि ये संख्या अब किससे कटेंगी, तो अभी तो पता चल पा रहा है कि 3 से 7 से कट जाएंगी। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56, 7 एकन 7। अब ये संख्या दोनों 2 से कटेंगी, तो ये 3 से कटेगी, तो यहाँ पर ही रुक जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो एचसीएफ आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 7 या 21 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी बच्चों गुणनखंड विधि। ठीक है, ओके। यदि आपको पता नहीं चल पाता कि जो है किससे विभाजित होंगी तीनों संख्याएं हर बार, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से में से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिएगा 1134 को भाग करेंगे 1344 से। ठीक है, एक बार जाएगा 1134, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। अब इससे हम 1134 को फिर भाग करेंगे। ठीक है, 1134 को फिर भाग करेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ तो 1134 को भाग करेंगे लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार करेंगे तो 1050 आ जाएगा। ठीक है, बचेगा 4 और बचेगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 84 बचेगा। अब 84 को 210 से जो भी आता है ना शेष, उसको उसके भाजक से भाग करते चले जाते हैं। 210 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार, 168 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ क्या बचेगा आपका यहाँ क्या बचेगा आपका ये, इसमें तो घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और ये बचेगा आपका 42। और 42 को 84 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आपका ये 84 बार जाएगा। ठीक है, अगर आपसे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछता बच्चों, तो हम बता देते हैं आपका 42 आंसर। लेकिन क्या है, एक संख्या और है आपके पास में, तो अब क्या करेंगे, 42 से 1701 को और भाग करेंगे। ठीक है, हाँ तो देखिएगा ये क्या होगा, ये कट जाएगा आपका
इसको भाग करेंगे तो देखिएगा ये आपका 4 बार 168 21 मतलब 21 बचेगा। अब 21 को 21 को हम भाग करेंगे 42 से, तो 21 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 42 हो जाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ओके, तो दो विधि होती हैं एचसीएफ निकालने की, एक तो ये वाली विधि, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। और ये क्या है आपकी भाग विधि। ओके बच्चों, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ पूरा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब आपको बच्चों अगर इस चैप्टर में आप लैसे और मैसे को अच्छे से सीख जाते हैं, जैसे मैसे को भाग विधि और गुणनखंड विधि से और लैसे को गुणनखंड विधि से आप बढ़िया से सीख जाते हैं, तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई भी ऐसा समस्या नहीं होगी जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ, क्योंकि लैसे और मैसे निकालना है। बाकी लैंग्वेज में सब बढ़िया से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो पता भी चलेगा चैप्टर कब कंप्लीट हो गया। तो लैसे और मैसे अच्छे से निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये मैसे पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मैसे पर प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए मैसे निकालना है आपका 96, 528, 2160 और 3520 का मैसे निकालना है। जल्दी से देखिए, रेलवे परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। गुणनखंड विधि से निकाल देंगे 96, 528 और 2160, 3520। ये सारी की सारी संख्या आप देख रहे होंगे बच्चों 4 से कट जाएंगी। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। ओके बच्चों, अभी भी ये संख्या सारी की सारी संख्या अभी भी 4 से कट जाएंगी, ठीक है। किससे कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगी अभी भी। 4 छम 24, 4 ते 12, 4 ते 12, 4 एकन 4, 4 ते 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो देखिए ये संख्या 2 से कटेगी, ये संख्या 2 से कटेगी, ये संख्या 3 से कटेगी, ये 5 से कटेगी। तो बच्चों अब क्या है, यहाँ पर ही हम रुक जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ जो आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा आपका 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा बच्चों, ये क्या होगा 16 आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओके, ठीक है, हाँ देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिएगा क्वेश्चन है 1.75। अब तक हम जो मैसे निकाल रहे थे बच्चों, वो पूर्ण संख्याओं का निकाल रहे थे। अब जो हमें मैसे निकालना है वो क्या निकालना है बच्चों, दशमलव वाली संख्याओं का मैसे निकालना है। तो संख्या क्या है आपके पास में 1.75 और 5.6 और 7 का मैसे निकालना है। तो दशमलव वाली संख्याओं का मैसे बच्चों कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे और हटाने के बाद में भिन्न बनेगी और भिन्न को सरलतम रूप में बनाएंगे, उसके बाद आप मैसे लेंगे और उसका भी लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 जीरो आएंगे, यहाँ हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा और 7 के नीचे बच्चों 1 हमने मान लिया। अभी मैसे नहीं लेना है। तब कब लेना है, पहले इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। तो अब हमारी सरलतम भिन्न क्या बन गई 7/4, 28/5 और 7/1 का हमने क्या लेना है एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ में क्या करते हैं बच्चों, अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वालों का एचसीएफ मतलब क्या, ऊपर वालों का क्या करना है, मतलब अंशों का क्या करना है, ऊपर वालों का क्या करना है एचसीएफ निकालना है। और नीचे वालों का क्या करना है, नीचे वालों का क्या करना है, नीचे वालों का क्या करना है बच्चों एलसीएम निकालना है। ओके, तो ऊपर वालों का एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 28 और 7 को काट दे वो क्या होगी बच्चों 7 होगी। इन तीनों का लैसे क्या होगा, वह छोटी छोटी संख्या जो 4, 5 और 1 से कट जाए वो क्या होगी 20 होगी, ठीक है। तो जब इसको भाग करूंगा 2 से तो कितना होगा 3.5/10 और इसको 10 से और भाग करूंगा बच्चों कितना आ जाएगा 3.5। तो इसका जो मैसे होगा बच्चों वो क्या होगा 0.35 होगा। मतलब 0.35 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी पूर्णतः विभाजित कर देगी बड़ी से बड़ी। 0.35 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर देगी, इसको भी विभाजित कर देगी और इसको भी विभाजित कर देगी। तो हमारा 0.35 आंसर बिल्कुल ठीक होगा बच्चों। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न।
2.4, 0.36 और 7.2 का आपको में से निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या करना है, दशमलव हटाएंगे, 10 से भाग करेंगे, फिर 36 बटे का 100 और ये 10। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे, सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 नम 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा 4 से कट के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो सरलतम रूप बच्चों हमारे पास में क्या आएगा, 12/5, 9/25 और 36/5। ठीक है, इसका आपने में से निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का में से, ऊपर वालों का में से। ठीक है, 12, 9, 36 का में से क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 9 और 36 को कैंसिल कर दे वो क्या होगी, 3 होगी। और इनका क्या निकालेंगे बच्चों आप, ऊपर वाला को तो एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा बच्चों, वो 25 होगा। और इसको जब भाग करेंगे तो 0.12 आपका आंसर बन जाएगा। मतलब आपका सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल ठीक होगा। ओके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अब बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए बिल्कुल, 7/9, 14/15, 7/10। 7/9, 14/15, 7/10 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है बच्चों, ऊपर वालों का एचसीएफ में है बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 14, 7 को विभाजित कर दे वो 7 होगी। में से क्या होगा, रेलवे की परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, और यूपी पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से भी सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ साथ में बच्चों इंपोर्टेंट बताऊंगा, आप इंपोर्टेंट को अच्छे से ध्यान से करेंगे, स्पीड से। ठीक है, अब इनका में से क्या होगा, सॉरी ऊपर वालों का क्या होगा, एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वालों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया, और नीचे वालों का एलसीएम कितना होगा बच्चों, एलसीएम निकालेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा 9, 15 और 10 से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 90 होगी। तो मतलब आपका जो आंसर होगा 7/9 आंसर होगा। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का में से आपने निकालना है। में से क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का क्या होगा बच्चों, एचसीएफ होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम क्या होगा बच्चों आपको पता है, ऐसे करके निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम ऐसे करके निकालते हैं बच्चों। देखिएगा 5 से कट जाएंगी सारी, काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 5 बचेगा ऐसे ही 7 और 2 चौक 8, और 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 दूनी 280 और 280 पंजे, 280 पंजे कितना हो जाएगा, 5 जो 0, 5 40 का 0 और 5 1400 कितना हो जाएगा बच्चों, 1400। तो देखिएगा आपका जो में से होगा वो 3/1400 होगा। मतलब आपका बी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल ठीक होगा, 3/1400 आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक्स का एलसीएम एसएफ चैप्टर की का 12वां क्वेश्चन है बच्चों। ओके, ठीक है। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3 संख्याएं जिनका अनुपात 1:2:3 है, और इनका में से कितना है बच्चों, 12 है। इनका में से कितना है, 12 है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हमने संख्या x मान ली, थोड़ा सा बेसिक से बताता हूँ फिर शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, और ये 3x मान ली। इन संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालेंगे वो क्या होगा, x होगा। कैसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या तो तीनों काट दे वो x ही होगी, और x का मान बच्चे आपने दे रखा है, तो हम क्या दे रखा है, 12। x की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो इस प्रकार से संख्या कितनी होगी, 12, 24, 36। और अब हम कह सकते हैं बच्चों, अब हम ऐसा शॉर्ट में कह सकते हैं, अगर आपको 3 संख्याओं का अनुपात हो या 2 संख्याओं का अनुपात हो और उनका में से दे रखा हो, तो में से की मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे भी में से की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इससे भी में से की मल्टीप्लाई कर दो, तो संख्या आपकी हो जाएंगी 12, 24, 36 आपका आंसर हो जाएगा। 12, 24, 36 मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 12, 24, 36 आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न।
105, 165, 285 और 1365 का आपने क्या बताना है, 1365 का आपने क्या बताना है, आपको में से बताना है। ठीक है, तो देखिएगा बड़ा सिंपल है। 105 गुणनखंड विधि से करेंगे, भाग विधि से तो बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब लेंथी होगा। 285 और 1365 आपको दिख रहा है, सबका इकाई अंक कितना है बच्चों, 5 है, तो 5 से सभी संख्या कट जाएंगे, तो 5 ले लो। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और बचा 3, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। अभी ये संख्या किससे विभाजित होंगी, ठीक है, ये संख्याएं अभी 3 से विभाजित हो जाएंगी सारी। 3 सत्ते 21, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 नम 27 और 3 नम 27, 3 एकन 3। अब ये संख्या देखिएगा, ये भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या और ये 13 से कटने वाली संख्या। तो बच्चों अब क्या है कि ये संख्या, ये संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी एक को छोड़ के। तो इस तरह से आपका जो मैसे हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपको मैसे निकालना बच्चों पक्का बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी किसी संख्या के साथ 0 का एचसीएफ पूछा जाए, में से पूछा जाए, तो बच्चों हम क्या कह देंगे, उसे अपरिभाषित कह देंगे। मतलब इसको हम परिभाषित सॉल्यूशन नहीं दिखा सकते, मतलब 0 और 6 का जो में से होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। कुछ बच्चे बन लगा देते हैं, तो बन नहीं लगाना, में से क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। 16 प्रश्न बच्चों, दो संख्याएं हैं 5:6 के अनुपात में हैं, उनका में से 4, उनका में से क्या है, 4 है, उनका में से क्या है, 4 है, इनका लय से बताओ। जब आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है और में से दे रखा है, तो बच्चों हम क्या कर लेंगे, वहाँ से संख्या निकालेंगे। 4 की गुणा 5 से करेंगे 20 और 4 छंग 24 हो जाएगा। अब आपसे इनका संख्याएं हमारे पास आ गई, संख्याएं हमारे पास आ गई बच्चों। जब संख्याएं हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, और इनका एलसीएम जो आएगा बच्चों कितना आएगा, 120 आएगा। इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके, मतलब सी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अब लैसे की बात करते हैं। 8, 9, 12, 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का आपने लैसे निकालना है। तो देखिएगा गुणनखंड विधि से निकालेंगे बच्चों। 8, 9, 12, 15 और 20 और 25 का लैसे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले किससे विभाजित होंगी, 2 से विभाजित करेंगे, बिल्कुल 0 से बता रहे हैं। 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लो, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, और 2 ढाई 20 और 25 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो। ठीक है, अभी 2 से और काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, 2 पंजे 10 और 25 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो। ठीक है, अब 3 से देख लो बच्चों, 2 से 2 कट ही जाएगा एक बार, ये इसे क्या दिखाना, बस 2 से 1 ही कटेगा, ये इसे ऐसे लिखा रहने दो, 2 ऐसे लिखा रहने दो, 2 तिया 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 5 ऐसे ही और 25 ऐसे ही। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। देखिएगा 2 ऐसे लिखा रहने दो, 3 ऐसे लिखा रहने दो, 1 ऐसे ही, 5 से 5 से 5 से। ठीक है, अब 5 तिया 15 दूनी 30, 30 पंजे 150, 45 दूनी 900 दूनी 1800। तो इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2, 3, 5 की, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों हमारा 1800 आएगा। 1800 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और 25 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 1800 आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा बच्चों। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। 24, 36 और 40 का लैसे बताना है। 24, 36 और 40 का लैसे बताना है। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 नम 36, 4 दही 40। ठीक है, अभी 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 9 ऐसे ही, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी 3 से काट लेंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब किसी से नहीं कटेगा, इनका में से 1 होगा। 5 ते 15 ते 45 दूनी 90 और 9 चौक 36। क्या हो जाएगा बच्चों, 360 आपका एलसीएम हो जाएगा। 360 मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, 22, 54, 108, 135, 198 का लैसे आपने बताना है।
किसका? बहुत सिंपल है, 22, 54, 108, 135 और 198। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है। हाँ, 2 से विभाजित करेंगे तो 11, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है। जो 2 से कट जाएंगे काट लो, नहीं कटते छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख देंगे 135, ठीक है। 2 नम 18, 2 नम 18, ठीक है बच्चों। अब ये 2 से और कटेगा, ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं, 11 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अभी 3 से और कटेगा बच्चों, 11 ऐसे लिख लेंगे। 9, 3 से 3 तिया 9, 3 बार कट जाएगा 9, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 11 बार, ठीक है। अभी 3 से और कट जाएगा, ये 11 ऐसे ही, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 11 ऐसे, ये 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है, एक बार। और ये 1, ये 2 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 1 ऐसे ही। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 करेंगे इसको। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 2 तिया 6, 6 तिया 18 तिया 54 और यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10, 110। मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 9, 5, 5940। मतलब बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, ओके। लैसा ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे 148 और 185 का लैसे बताना। 148 और 185 का लैसे बताना। क्या बताना? लैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, ये संख्या किससे कटेगी? पता ही नहीं चल पा रहा है किससे कटेगी, है ना। तो अब इसको देखना पड़ेगा। तो अब ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी पता नहीं चल पा रहा, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। कभी लैसे वैसे, कभी आपने देखा होगा समय कार्य का चैप्टर में क्वेश्चन आ जाए कि 101 ए व्यक्ति एक काम को 148 दिन में करता है, बी व्यक्ति 185 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में? तो लैसे लेना पड़ेगा, और लैसे लेना आपसे होगा नहीं तो फिर आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे अच्छे से, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों संख्या किससे कटेंगी वो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इन दोनों का आप क्या कर लेते हैं, मन मन में एचसीएफ निकाल लेते हैं। मन मन में एचसीएफ निकाल लेते हैं। एक बार कटेगा 148, बचेगा कितना? 7 बचेगा, और ये बचेगा आपका 3 बचेगा, और 37, 148 ये 4 बार कट जाएगा 148, ठीक है। तो मतलब इनका क्या होगा? 37 से कटेगा, 37 से कटेगा ये कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा, और ये 5 बार कटेगा, ठीक है। ओके, अब तो 4 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। 4 पंजे 20, और 20 की कर देंगे 37 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 37 दूनी 74 और 1 0, तो 740 आंसर बन जाएगा। तो बच्चों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखिएगा आज की हमारी जो क्लास थी उस क्लास में हमने क्या क्या करा। सबसे पहले हमने एचसीएफ निकालना सीखा, उसके बाद में हमने क्या किया, एलसीएम निकालना भी सीख लिया। अब जो आगे के जो सारे क्वेश्चन हैं पूरे बेस्ड हैं किस पर? पूरे बेस्ड है किस पर? एलसीएम और एचसीएफ पर। ओके, तो भैया अगर आपको एचसीएफ निकालना अच्छे से आ जाता है, एलसीएम निकालना आपको अच्छे से आ जाता है, बिल्कुल बढ़िया से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद में जो अब क्वेश्चन है उनमें शॉर्ट ट्रिक चलेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपको लैसे और मैसे निकालना चाहिए। लैसे क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और मैसे क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आज के लिए। अपने इस तरह से हम चैप्टर वाइज पूरा आर्स अग्रवाल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे बच्चों। आज के धन्यवाद, थैंक यू।